अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। मैं उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, खूब मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए, कंपाउंड पी एंड आर अंडरगो ओजोनोलाइसिस एंड प्रोड्यूस क्यू एंड एस। जैसा कि देखिए दिखाया हुआ है, पी है, पी कोई अननोन कंपाउंड है, ठीक है। और उसका जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं, ओजोनोलाइसिस कैसा करना है, रिडक्टिव वाला करना है, तो ये मिल रहा है। मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए दोनों में सेम है, क्यू में और एस दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, पी और आर। ठीक है, पी और आर दोनों का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ही किया गया है और दोनों से सेम मोलिकुलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड मिल रहा है। पी और आर का क्या मोलिकुलर फॉर्मूला है इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, केवल क्यू और एस के बारे में बोला है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्यू एंड एस इज, ये दिया हुआ है जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता भी दिया। बच्चों, मोलिकुलर फॉर्मूला जब भी दिया हुआ हो ना और स्ट्रक्चर गेस करना हो तो उसके लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल लेना चाहिए। उससे क्या है, तुरंत पता लगने लग जाता है स्ट्रक्चर का, अदरवाइज आपको काउंट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका डी यू निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या प्लस का 1 है ना, माइनस का कार्बन की संख्या +1 माइनस का हाइड्रोजन की संख्या डिवाइडेड बाय 2। तो देखो 8 में 8 + 1 9 -4 5 हो गया। ठीक है, 5 DU। अब देखो इस 5 DU को हम यूज करेंगे जब हम स्ट्रक्चर गेस करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है कि पी और आर दो अननोन कंपाउंड है, वो हमें ऑप्शन में ढूंढने। देखो कहता है सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड आर रिस्पेक्टिवली, आपको ढूंढने हैं। ठीक है, तो ढूंढेंगे, कोई बात नहीं। उसका ओजोनोलाइसिस करने के बाद क्यू और एस मिल रहा है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, हमने डी यू निकाल लिया है, 5 है। ठीक है, बेसिकली डी यू निकालने से क्या होता है ना फ़ायदा बच्चों, स्ट्रक्चर गेस करने में बड़ा फ़ायदा होता है और हाइड्रोजन आपको काउंट नहीं करना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट नहीं करना होता है, अदरवाइज आप हाइड्रोजन को काउंट करने में परेशान हो जाओगे। हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है वो बराबर है, डी यू बराबर है, तो हाइड्रोजन अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और भी बातें बोल रहा है कि ये जो क्यू है ना, क्यू ये कैनिजारो रिएक्शन शो करता है बट हेलो फॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यू के बारे में बोला गया है कि कैनिजारो शो करता है, हेलो फॉर्म नहीं करता है। और एस के बारे में बोल रहा है कि एस हेलो फॉर्म शो करता है, कैनिजारो शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कचरा टाइप का हो गया, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। ठीक, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी यू क्या है बच्चों, 5 है। क्यू अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन बट नॉट हेलो फॉर्म रिएक्शन। क्यू कैनिजारो करता है और हेलो फॉर्म नहीं करता है। ठीक है बच्चों, और एस जो है हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करता है बट कैनिजारो नहीं करता है। बस यही सब बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, टाइम टेकिंग। तो आप तो जानते हो कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन ऐसे कोई थोड़ी होता है कि बस आप उड़ा दोगे, है ना भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम तो लेता ही है, तो पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। चलिए करते हैं, बकवास करने से अच्छा है क्वेश्चन ही सॉल्व कर ले। जैसे बच्चों मान लो फर्स्ट ऑप्शन से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन में देखिए पी एंड आर रिस्पेक्टिवली है, तो ये पी है और ये आर है, ये मानते हुए हम ओजोनोलाइसिस करेंगे। जैसे हम इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे बच्चों, ठीक है, आपको पता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी को यहाँ से काटना है, इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ कर देना है, इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ कर देना है, यही होता है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखो इस तरह से इसका हमने ओजोनोलाइसिस कर लिया, इसे सर्किल बना देता हूँ, और यहाँ पर बच्चों CHO हो गया और इधर बच्चों हमने CH3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका भी ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड को हम काटेंगे। और अच्छा, इसके अलावा भी एक दूसरा पार्ट भी होगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि Q और S का मोलिकुलर फॉर्मूला तो C8H8O है ना,
समझ रहे हो बात। Q&S का मोलिकुलर फॉर्मूला तो C8H8O है। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट मिल रहा है ना, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फोकस Q और S पर है। ये तो P है, इसको हमने P मान लिया, P को P मानकर ओजोनलाइसिस कर दिया। अब हम इसको R मान के ओजोनलाइसिस कर रहे हैं। तो जैसे ही ओजोनलाइसिस करेंगे बच्चों, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ऐसा ऐसा ऐसा, ये हो गया। ठीक है, अब हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये Q है और कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये S है। तो सबसे पहला नंबर अगर Q और S है, तो Q और S है तो सबसे पहला नंबर तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मोलिकुलर फॉर्मूला में देखो बच्चों 8 कार्बन होने चाहिए, तो गिन लेते हैं। देखो 6 कार्बन, 7 और 8 कार्बन, यहाँ देखो 6, 7 और 8 कार्बन, बात सही है। एक ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन नहीं काउंट करेंगे, हाइड्रोजन काउंट करने से अच्छा है DU काउंट कीजिए। DU 5 है, यहाँ पर देखो DU क्या हो गया 3, और एक रिंग हो गया 4 और एक 5 DU। यहाँ पर भी देखो 3, एक 4 और एक 5 DU, मतलब सेम टू सेम सब कुछ सही जा रहा। अब लेकिन कहता है कि Q अंडरगो कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो Q कैनिजारो कैनिजारो जो है ये शो कर रहा है। ठीक है, कैनिजारो शो कर रहा है। कहता है हेलो फॉर्म, तो हेलो फॉर्म नहीं कर रहा है भाई। हेलो फॉर्म के लिए क्या कंडीशन होता है? हेलो फॉर्म के लिए कंडीशन होता है बच्चों, कंपाउंड का मिथाइल कीटोन के रूप में होना जरूरी है। तो ये हेलो फॉर्म नहीं कर रहा है। जबकि इसके बारे में देखिए, एस के बारे में क्या बोलता है, कहता है एस अंडरगो हेलो फॉर्म। तो देखो ये हेलो फॉर्म करेगा, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है, जबकि कैनिजारो नहीं करेगा। कैनिजारो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन होता है तो एल्डोल होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो कैनिजारो होता है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही निकला। ठीक है, ऑप्शन ए सही निकला। अब आपको क्वेश्चन कुछ पकड़ में आ गया होगा, तो बी सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना अब ए में लगा था। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ से बॉन्ड को काटेंगे बच्चों, जैसे ही काटेंगे तो यहाँ से फटाक से हम इस तरह से यहाँ पर CHO बना देंगे। दूसरा वाला जो पार्ट है वो C8 8 कार्बन वाला नहीं है, तो वो हमारे काम का भी नहीं, और हम उसको लिखेंगे भी नहीं, टाइम भी नहीं बर्बाद। दूसरा वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको भी ऐसे करके यहाँ से डबल बॉन्ड को काट दो, और डबल बॉन्ड को काट के बच्चों और इस तरह से डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, मान ले भाई ये हमने P माना है, इसको हमने R माना है, तो इसका मतलब PQ देगा, तो ये Q है और ये S है। तो फिर से वही वाली बात, क्या ये कैनिजारो शो कर रहा है? तो कैनिजारो कर रहा है, क्यों? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हेलो फॉर्म कर रहा है क्या? हेलो फॉर्म कर रहा है क्या? तो हेलो फॉर्म ये नहीं करेगा, क्योंकि हेलो फॉर्म के लिए मिथाइल कीटोन होना चाहिए, टर्मिनल पर CH3 ग्रुप होने चाहिए, तो ये नहीं कर रहा है। ये कैनिजारो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। हेलो फॉर्म कर रहा है क्या? कर रहा है। तो यही तो बोलता है ना, एस अंडरगो हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो एस हेलो फॉर्म देखिए हो रहा है, लेकिन कैनिजारो नहीं हो रहा है। क्यू जो है कैनिजारो हो रहा है, हेलो फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें भी ओजोनलाइसिस करने से जो Q और S मिल रहा है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब P और R ये भी होंगे। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है बच्चों। देखो ईच R लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ रहे हो बात? तो A और B दोनों सही हुआ। और चेक करते हैं, पैसेंस। JEE एडवांस के क्वेश्चन में पैसेंस होना चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं। हड़बड़ाहट करोगे तब तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। C देखो बच्चों, इसको P मान के यहाँ काटो, यहाँ भी काटो। जैसे ही आप ऐसा करोगे, जैसे ही आप ऐसा करोगे तो देखो यहाँ CHO हो गया, और यहाँ पर बच्चों CH3 हो, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर। तो ये Q मिल गया। उसके बाद इधर देखो काटो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसको S मान लिया, इसको Q। सबसे पहले हम मोलिकुलर फॉर्मूला मिलाएंगे, फिर ये सारे चीज़
ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो देखो इसमें 8 कार्बन है क्या, 6 7 8 है। इसमें 8 है क्या, 6 7 8 एक 9 कार्बन है। जैसे ही 9 कार्बन हो गया इसका मतलब ये एस हो ही नहीं सकता, और नहीं हो सकता मतलब ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा किसी हालत में। बात खत्म हो गई, अब आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। उसी प्रकार से अब हम डी चेक करेंगे। डी में बच्चों जैसे ही आप यहाँ से काटोगे तो CHO बनेगा, और यहाँ से काटोगे तो फिर C डबल बॉन्ड हो। इसमें भी देखो बच्चों यहाँ पर 6 7 8 और एक 9 कार्बन, कार्बन की संख्या 9 है, जबकि S में कार्बन की संख्या 8 ही है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, कार्बन की संख्या में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। तो ये क्वेश्चन देखो देखने में बड़ा लग रहा है, बट धीरे धीरे पेशेंस के साथ धीरे 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 जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो आराम से सॉल्व हो जाता है। लगता है कि अरे एक नॉर्मल क्वेश्चन जैसा ही तो है। ठीक है ना।